हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद कीजिए, मैंने आपसे एक सोने के कौवे की बात कही थी और 9th के विद्यार्थी समझ भी गए होंगे कि हाँ, हमारी संस्कृत की पुस्तक शमोसी के द्वितीय पाठा की बात कर रही हैं आप। जी हाँ, और उसका मैंने आपको छोटा भाग एक पढ़ा भी दिया था। कहानियों में तो कौवा, तोता, मैना, कबूतर सारे बोलते हैं, तो क्यों ना हमारी कहानी में सोने का कौवा भी बोलेगा। और कौवा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सोने का होगा। पार्ट एक आपको प्रथम पार्ट वन पढ़ा दिया गया था, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि जहाँ पार्ट लंबा है वहाँ छोटे छोटे भाग में आपको पार्ट पढ़ाया जाए, जिससे पार्ट समझ में भी आ जाए और साथ ही उसमें जो कठिन शब्द हैं वो भी आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। तो आज उसी का दूसरा भाग लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, द्वितीय पाठा स्वर्ण काका का पार्ट 2। तो इसके आगे पढ़ते हैं कि उस समय क्या हो गया था, ये मैं आपको बता देती हूँ। कि एक कौवा आता है एक गांव में, किसी गांव में एक निर्धन स्त्री है जिसकी एक पुत्री है, और वो स्त्री सूर्य की गर्मी में चावलों को फैला देती है और अपनी पुत्री से कहती है कि चावलों की रक्षा करना तुम पक्षियों से। तभी एक सोने का कौवा, जिसके सोने के पंख है, चांदी की चोंच है, ऐसा कौवा उस लड़की ने कभी नहीं देखा। वो आता है, बैठता है वहां पर खाट पर जहां वो फैले हुए हैं चावल के दाने, और खाकर बड़ा प्रसन्न होता है। लड़की बड़ी दुखी हो जाती, रोने लगती है और वो कहती मेरे चावलों का मूल्य दो। तो कौवा कहता है तुम चिंता मत करो, तुम रात्रि में मेरे यहाँ ये सुबह होने से पहले तुम पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना और मैं वहाँ तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। लड़की वहाँ पहुँचती है तो वह देखती बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती कि अरे, यहाँ तो सोने का महल है। तो वहाँ पर कौवा सोकर उठता है और देखता है कि लड़की आ गई है। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, लेकिन बताइए कौन सी सीढ़ी पर आओगी, सोने की, चांदी की या तांबे की? तो लड़की कहती मैं तो तांबे की से ही आ जाऊँगी, क्या सोने चांदी का मुझे नहीं पता। तो वो लेकिन लड़की को सोने की सीढ़ियाँ उतारता है और लड़की अंदर पहुँचती है। अब आगे हमें ये पढ़ना है कि लड़की पहुँचकर करती क्या है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि। चिरकालम, चिरकाल मतलब लंबे समय तक, भवने मतलब भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र वस्तुओं को देखती है वो। सज्जितानि, सजी हुई, दृष्टवा देखकर, मतलब चित्र विचित्र अनोखी वस्तुओं को देखकर, सा विस्मयम गता, वह बड़ी ही आश्चर्यचकित हो जाती है। शांताम ताम विलोक्य, शांताम मतलब एकदम शांत देखकर, उसको थकी हुई सा देखकर, शांत देखकर, ताम विलोक्य उसको देखकर, ताम मतलब उसको, विलोक्य का अर्थ होता है देखकर। काका अवदत, कौवा बोला। पूर्वम लघु लघु प्रातराशः, पूर्वम मतलब पहले, लघु प्रातराश का मतलब है थोड़ा नाश्ता। क्रियताम करो, वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्याम, तुम सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम मतलब सोने की थाली में। अब यहाँ पर स्वर्ण मतलब सोना, स्थाल्याम मतलब होता है थाली, और चूंकि स्थाल्याम है इसलिए इसमें सप्तमी एक वचन का प्रयोग है, तो मैं यहाँ पर का यहाँ पर प्रयोग होगा। सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम वा रजत स्थाल्याम, या अथवा, मतलब वा मतलब होता अथवा, अथवा क्या तांबे की चांदी की थाली में, रजत मतलब चांदी, उत अथवा ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में। बालिका अवदत, लड़की बोली, ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में ही, एव मतलब ही, अहम निर्धना, मैं निर्धन, मैं गरीब, भोजनम करिष्यामि, भोजन करूंगी। तदा तब, सा आश्चर्यचकिता, वह आश्चर्यचकित हुई। सा यहाँ पर जो प्रयोग हो जाए, सा मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए है, स्त्रीलिंग वह के लिए एक वचन में, तो लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है। सा आश्चर्यचकिता, वह आश्चर्यचकित हुई। संजाता यदा, आश्चर्यचकित संजाता मतलब हुई, यदा मतलब जब, स्वर्ण काकेन, स्वर्ण कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, भोजन को परिवेशितम मतलब परोसा गया। न एतादृशाम, ना मतलब नहीं, एतादृशाम मतलब इस प्रकार का, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, भोजनम अद्य, ये भोजनम है, यहाँ से अद्य आएगा, यहाँ से अवधि आएगा। भोजनम अद्य अवधि, अवधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। इसका सीधा अर्थ हो जाएगा अद्य अवधि मतलब आज तक, भोजन मतलब भोजन, ना खादितवती नहीं खाया था। काको अवदत, कौआ बोला,
बाली के अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, मैं इच्छा करता हूँ। यत कि त्वम तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, सर्वदा मतलब हमेशा, अत्रैव मतलब यहीं, तिष्ठ मतलब रुको, परम परंतु, तव तुम्हारी, माता तो एकाकिनी वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो एकाकिनी अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, अतः तुम शीघ्रमेव मतलब तुरंत ही, शीघ्र ही, स्वगृहं गच्छ अपने घर को जाओ, अतः तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। तो यहाँ पर आपको शब्दों के माध्यम से समझ में आया। अब इसके बाद चलते हैं, इसका पूरा हिंदी अर्थ देखेंगे। रंग बिरंगी वस्तुओं से सजी हुई हवेली को देखकर वह तुरंत बहुत देर तक विस्मित रही। उसे थका हुआ देखकर कौवे ने कहा, पहले हल्का नाश्ता कर लें। बताओ, सोने के बर्तन में खाओगे, चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में? लड़की ने कहा, मैं तांबे के बर्तन में खाऊंगी। बेचारी, बेचारी का तात्पर्य मैं गरीब हूँ। जब कौवे ने सोने के में थाली में खाना परोसा तो वह हैरान रह गई। कौवे ने कहा, लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहीं रहो, किंतु तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम जल्दी घर जाओ। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रुको, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है तो तुम घर जाओ। यहाँ पर इनसे गद्यांश से संबंधित शब्दार्थ है। दृष्टवा अर्थात देखकर, शांताम मतलब थकी, लघु प्रातराश मतलब नाश्ता, परिवेशितम मतलब परोसा, गच्छ अर्थात जाओ। ये उसके शब्द हैं, आप देखते जाइएगा। अगला है इसमें गद्यांश इत्युक्त्वा। इत्युक्त्वा की यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, इत्युक्त्वा, तो आप खुद ही देखेंगे ये हो जाएगा इति धन उक्त्वा। इति मतलब ऐसा, उक्त्वा मतलब कहकर। ऐसा कहकर का कहा कौआ कक्ष अभ्यंतरात। कक्ष अभ्यंतरात, कक्ष मतलब कमरा, अभ्यंतरात मतलब अंदर से, कमरे के अंदर से। तिस्रा, तिस्रा मतलब तीन। यहाँ पर जो तिस्रा है ये किस लिंग में है? तो यहाँ पर तिस्रा स्त्रीलिंग में है। अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ पर त्रियः हो जाता, और यदि नपुंसक लिंग होता तो त्रीणी हो जाता। चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए क्या दिया है? तिस्रा। तो तिस्रा, और क्यों स्त्रीलिंग आया? क्योंकि मंजूषा दिया हुआ है, मंजूषा के कारण यहाँ पर मंजूषा स्त्रीलिंग है तो तिस्रा भी स्त्रीलिंग में आएगा। तिस्रा मंजूषा निस्सार्य तम ताम प्रत्यावदत। तीन मंजूषा अर्थात पेटियों को, ये बॉक्स पेटी को, निस्सार्य मतलब लाकर, निकालकर, ताम प्रत्यावदत उसको बोला। बाली के यथेच्छम, यथेच्छम मतलब इच्छा के अनुसार। यदि हम यथेक्षम की संधि विच्छेद करते हैं तो वो कुछ ऐसी होगी। यथा धन इच्छा। यथा मतलब होता है के अनुसार, और इच्छा मतलब होता है इच्छा, अर्थात इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण मंजूषा एकम, एक मंजूषा को ले लीजिए, एक मंजूषा ग्रहण कर लीजिए। लघु तमाम मंजूषाम, लघु तमाम मतलब लघु तमाम में यहाँ पर एक प्रत्यय दिया हुआ है जिसको तमप कहते हैं। तमप प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ तम आता है अंत में। तो लघु तमाम मंजूषाम प्राग्रह, लघु तमाम मतलब सबसे छोटी, लघु मतलब लघु छोटी, और तम जुड़ गया मतलब सबसे छोटी। सबसे छोटी मंजूषा को प्राग्रह, सबसे छोटी मंजूषा को ग्रहण कर, बालिकया कथितम, बालिका कहती है, इत एव मदीय तंडुलान मूल्यम, कि यह मेरे चावलों का मूल्य है। अब मुझे देखती है कि इसने बॉक्स दे दिया, मुझे मंजूषा दे दी, तो ये मेरे चावलों का मूल्य है, वो ऐसा मान लेती है। आपने देखा यहाँ पर संधि विच्छेद भी आया, शब्दों का अर्थ भी देखा। अब देखते हैं यहाँ पर इसका पूरा एक अर्थ देख लीजिए। इतना कहकर कौआ कक्ष के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसको कहता है, बालिका अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो। सबसे छोटी पेटी लेकर बालिका कहती है, यही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर, अब यहाँ पर घर आकर उसके द्वारा जो मंजूषा खोली जाती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इति धन उक्तवा, तो इति धन उक्तवा मतलब होता है ऐसा कहकर। कक्ष अभ्यंतरात, यहाँ पर उक्तवा आएगा। कक्ष अभ्यंतरात, कक्ष मतलब कक्षा या कमरा या रूम, और अभ्यंतरात मतलब अंदर से, पंचमी का प्रयोग है यहाँ पर। तिस्रा अर्थात 3, निस्सारे मतलब फैलाकर, यथेच्छा मतलब इच्छा अनुसार। प्रतिधन अवदत,
प्रतिधन आवत, प्रति मतलब होता है की ओर, और अवदत मतलब होता है बोला, तो की ओर बोला मतलब उसकी ओर जाकर बोला। गृहम धन आगत्य, गृहम मतलब घर को, आगत्य मतलब होता है आकर, घर को आकर। फिर है उद्घाटिता, उद्घाटिता मतलब खोली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन अतिरिक्त दे दी है हिंदी में, कोई नहीं, आप आगे भी देख सकते हैं इसको। यहाँ से है वो गृहम आगत्य, घर आकर। गृहम आगत्य को अभी आपने देखा कि शब्द को पहले ही दे दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया है, कोई नहीं, फिर से भी आ सकता है वो गृहम और आगत्य। तो यहाँ पर ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गृहम आगत्य, अर्थात घर को, आगत्य मतलब आकर। आगत्य को यदि हम शब्द ले लें तो उसमें आ, गम और ल्यप प्रत्यय है। आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो आगत्य मतलब घर को आकर। तया मंजूषा, तया मतलब है तृतीय विभक्ति है, उसके द्वारा, उसके द्वारा। मंजूषा सम उद्घाटिता, मंजूषा को खोला गया। तस्याम महारहाणी, महारहाणी मतलब हीरो की बात की जा रही है कि बड़े हीरे, मतलब महारहाणी मतलब बहुत बड़े, हीरकाणी हीरे, विलोक्य देखकर, बहुत बड़े बड़े हीरों को देखकर। सप्रहर्षिता, वह प्रसन्न चित्त। तद उद्दानिका च संजाता, वह प्रसन्न चित्त भी हो और बहुत अधिक उत्साहित भी हुई। तस्मन्नेव, अब तस्मन्ने को यदि हम तोड़ते हैं शब्द को, यहाँ का संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा तस्मिन और एव, कुछ इस तरह से, तस्मिन एव। उसी ग्रामे, गांव में, एका एक, अपरा मतलब होता है दूसरी, उसी गांव में एक दूसरी। लुब्धा मतलब होता है लोभी अर्थात लालची। लोभी वृद्धा, ठीक है, लोभी वृद्धा न्यवसत, एक लोभी वृद्धा मतलब जो बुजुर्ग स्त्री है वो रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्या मतलब उसकी, अपि मतलब भी, एका मतलब एक, पुत्री मतलब पुत्री, आसीत मतलब थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सातस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या के द्वारा। सा वह मतलब कौन, लोभी स्त्री। तस्य स्वर्ण काकस्य उसके सोने के कौवे का रहस्य, मतलब उस गरीब लड़की के जो सोने के कौवे का रहस्य था, ज्ञातवती जान गई। सूर्य तपे तंडुलान निक्षेप, उसने भी वही का वही पूरी प्रक्रिया वैसे ही दोहराई जैसे उस लड़की की माँ ने की थी। वो तो स्वाभाविक हुई थी, लेकिन उन्होंने कैसा किया, इन्होंने जानबूझ के किया। तो वैसे ही सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की गर्मी में उन्होंने चावलों को फैलाया, अपनी लड़की को नियुक्त कर दिया देखने के लिए। तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए, उसको चावलों को देखने के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्षा, तथैव मतलब तभी, स्वर्ण पक्षा मतलब सोने का कौवा, सोने के पंख वाला काका अर्थात कौवा। तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाने के लिए। तम अपि तत्रैव अवकार्यत, मतलब चावलों को खाने के लिए आया और वही उसने तत्रैव अवकार्यत वैसा ही किया, वैसा उसको जाने के लिए बोला, वो खाने लगा, वो रोने लगी, उस चावलों का मूल्य मांगा। ये मतलब उन्होंने कह दिया तत्रैव अवकार्यत, मतलब वैसा ही वही किया जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ था, यहाँ भी कुछ वही हुआ। फिर प्रातः तत्र, अब वैसे हुआ, उसने कहा कि तुम सुबह आ जाना, सुबह से पहले मतलब जल्दी आ जाना, सूर्योदय से पहले आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। तो वहाँ से वो घटना बताई गई। प्रातः, जहाँ पर भी ये सा आ जाता है वहाँ विसर्ग लग जाता है, विसर्ग लगता है अर्थात सा के स्थान पर। यहाँ सा आया। प्रातः तत्र मतलब सुबह, वह वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह, काकम निर्भर्तशयंती, निर्भर्तशयंती मतलब बड़े ही एक निडरता के साथ और बहुत ही एक चिड़चिड़ेपन के साथ प्रवोचत बोली, भो नीच काक, अरे दुष्ट कौए, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम पृच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। अब वो अपने ही वैसे गुस्से में, और वो लालची थी वो, ये तो उसने कुछ सुना ही नहीं था कि उसने कितने प्यार से बोला था कि मैं आ गई हूँ। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ियां अवतारयामी उतारता हूँ। तत्कथय उसके अनुसार मतलब तब कहो,
स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की, तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्त, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयम सोपानम अहम आगच्छामि। स्वर्णमयन सोपानेन मतलब सोने के सीढ़ियों के द्वारा, सोपानेन में तृतीय विभक्ति है, सोने की सीढ़ियों के द्वारा क्या गया, मैं अहम आगच्छामि, मैं आती हूँ, या परम परंतु स्वर्ण का कहा त्वत कृत्य, परंतु सोने का कौआ उसके लिए ताम्रमयम सोपानम में पृच्छत, तांबे की सीढ़ी उतारता है, तांबे की सीढ़ी लाता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, और ऐसे ही वो भोजन के लिए भी उसे किसकी देता है, तांबे की। देखिए पूरी घटना आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं यहाँ पर क्योंकि वही घटनाएं हुई हैं। तो उसने फिर से वही पूछा था, तांबे की, चांदी की, सोने की, तो उसने कहा, हर जगह वो सोना सोना बोलती रही और हर जगह कौआ उसे तांबा तांबा देता रहा। और आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि उसके मन में लालच था। उस गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह सोने के कौए का रहस्य जान गई। सूर्य की गर्मी में चावलों को फैलाकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। वैसे ही सोने के पंखों वाला कौआ चावल खाने आया और उसने वैसा ही किया। प्रातः वहां जाकर उसने कौए को निंदा के साथ बुलाया, अरे नीच कौआ, अरे मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौआ बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, कथन के अनुसार सोने, चांदी या तांबे की। घमंडी लड़की बोली, सोने की सीढ़ी से मैं आती हूँ, परंतु सोने का कौआ उसके लिए तांबे की सीढ़ी लाया। सोने के कौए ने उसे भोजन भी तांबे की थाली में ही कराया। तो यहाँ तक आपका हिंदी अर्थ था। अब इससे संबंधित कठिन शब्द देखिए। अपरा का अर्थ होता है दूसरा या दूसरी, लुब्धा अपरा तो दूसरी स्त्रीलिंग, लुब्धा लोभी लालची स्त्री, स्वसुता अपनी पुत्री, गत्वा अर्थात जाकर, अहम आगता मैं आ गई या मैं आकर। अगला है प्रतिनिवृत्ति काले। प्रतिनिवृत्ति काले मतलब सब कुछ निवृत्त होकर, निवृत्त मतलब फुर्सत हो जाना। स्वर्ण काकेन, जब उसने नाश्ता करा दिया, सब कुछ करा दिया, बातें कर ली, सब हो गया, तब वो स्वर्ण काकेन, आपको पता है कक्ष के अंदर से लाया था, तो कक्ष अभ्यंतरात, कक्ष के अंदर से, तिस्त्रा मंजूषा तत्पुरा समुत्क्षिप्ता मतलब उसके सामने तुरंत ही वो मंजूषाएं उसने प्रकट की, अर्थात वो पेटियां। लोभाविष्टा मतलब लोभ से आकृष्ट, लोभ से भरी हुई। स बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती वो बड़ी मंजूषा, बृहत्तमा मतलब बहुत बड़ी मंजूषा को, जो सबसे बड़ी पेटी थी, उसको ग्रहण कर लेती है, ले लेती है। ग्रहम आगतता हर्षिता यावत मतलब घर आकर वो प्रसन्न चित्त होती है और मंजूषा उद्घाटयति मंजूषा को खोलती है। तावत तस्याम मतलब जब तक वह मंजूषा को खोलती है तब तक तस्याम भीषण कृष्ण सर्पौ विलोकिता, तब तक वह उसमें एक भीषण भयंकर काला सांप देखती है। लुब्ध्या बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धा बालिका मतलब लोभी बालिका, लोभ मतलब जो बालिका थी वो लोभ का फल प्राप्त कर लेती। देखिए एक क्या थी, लोभी नहीं थी, ईमानदार थी, तो उसको क्या मिला, हीरे मिले। और ये लोभी थी, बेईमान थी, तो इसको क्या मिला, काला सांप मिला। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, इसको हम तोड़ेंगे तो ये परि प्लस त्यजत आएगा। तदंतरम मतलब उसके बाद, सा मतलब उसने, लोभम मतलब लोभ को परित्यजत अर्थात त्याग दिया। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ। सभी कार्यों से पूर्ण हो कौआ कक्ष के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रखी। उस लोभी बालिका ने सबसे बड़ी पेटी ली। घर आकर प्रसन्न होकर जब उसने मंजूषा खोला तब उसमें भयंकर काला सांप देखा। लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। अब यहाँ बृहत्तमा मतलब सबसे बड़ी, ग्रहम आगत्य घर को आकर, तदंतरम उसके बाद, और परि प्लस त्यजत अर्थात त्याग कर। यहाँ पर आपने देखा कि आपने पाठ को, एक पार्ट में क्या देखा था, कुछ अंतरे कुछ गद्यांश देखे थे, और दूसरे पार्ट जो मैं आपको दूसरा लेकर आई हूँ उसमें आपने आधा देखा। तो आपको खुद ये समझ में आया होगा कि आप इन दोनों वीडियो को जब एक साथ देखेंगे, एक साथ वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा पार्ट क्लियर होगा। लेकिन यदि आप उसे भाग में बांट के देखते हैं तो आप देखते हैं कि शब्दों का अर्थ आपको क्लियर हो जाता है, पार्ट समझ में आ जाता है। और दोनों पार्ट को जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो समय भी कम जाता है। मान लो आपको स्कूल में पाठ पढ़ाया जाना और आपको आधा आपने पढ़ लिया, इतना तक तो 40 मिनट में 45 मिनट मैडम पढ़ा पाएंगी। फटाफट स्कूल जाने से पहले आपने 10 मिनट में वीडियो खोला और शुरू का पढ़ लिया, और फिर आप जाएंगे ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते, क्योंकि आपने पढ़ लिया है।
क्योंकि स्टेप अप का उद्देश्य ही यही है कि बच्चा जब भी कार्यों को करे तो पूर्ण विश्वास के साथ करे, उसका कार्य कहीं पर भी छूटना नहीं चाहिए। तो आपका समय भी बर्बाद ना हो, कम समय में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लें, ये हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका इस प्रकार से आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। तो जब पाठ आपका कंप्लीट हुआ है, पढ़ना पूरा हुआ है, तो अब पाठ के अभ्यास होंगे, तब जाके स्वर्ण का पूर्ण माना जाएगा। तो अगला वीडियो जो आपका आएगा वो इसके अभ्यास को लेकर मैं उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।